छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की सीबीआई ने रविवार को अयोग्य होने के बावजूद डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थी साहिल सोनवानी, शशांक गोयल, भूमिका कटियार को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को एक बार फिर से सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। क्या बातें निकल कर आई है, देखिए इस खास रिपोर्ट। घोटालेबाजों पर कस रहा शिकंजा, घोटाले की खुल रही है कलई। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है, और ऐसा ही हुआ है। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले के घोटालेबाजों पर कानून का शिकंजा। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले के घोटालेबाजों पर अब कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार को 3 आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने पीएससी घोटाले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को जिन आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, उनके नाम साहिल सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार है। ये वो आरोपी है जो अयोग्य होने के बावजूद डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। इसके पहले सीबीआई पीएससी के पूर्व चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी, उद्योगपति एसके गोयल, नितेश सोनवानी, पीएससी के पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर चुकी है। अहम बात यह है कि सीबीआई के रडार में कई अधिकारी और राजनेता भी हैं। अब जरा घोटाले के ताने बाने को समझ लीजिए कि कांग्रेस सरकार में पीएससी घोटाला सामने आया था। इसके बाद भाजपा ने सरकार में आने के बाद बालोद के अर्जुंडा थाने और ईओडब्ल्यू में केस दर्ज किया। इसके बाद दोनों केसों को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर विधायक ननकीराम कंवर हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये बताया था कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी है जो कि पीएससी अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी और अन्य ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं के रिश्तेदार हैं, जिनका थोक के भाव में चयन हुआ है। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। आज सीबीआई ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें टॉमन सिंह सोनवानी के भतीजे साहिल सोनवानी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एसके गोयल के बेटे शशांक गोयल और कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी जो हैं भूमिका कटियार, उनकी गिरफ्तारी हुई। आप देख सकते हैं तीनों आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट में पहुंची है। तीनों आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद सीबीआई इनकी भी रिमांड मांगेगी। इससे पहले कल ही सीबीआई ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें कि टॉमन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और साथ ही साथ जो है पीएससी के जो पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर थे ललित गणवीर, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दोनों को अभी सीबीआई ने रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रिश्तों का घालमेल। नितेश सोनवानी डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ था। टॉमन सिंह सोनवानी का बेटा, कथित भतीजा साहिल सोनवानी डीएसपी के पद पर हुआ था चयन। टॉमन सिंह सोनवानी के भतीजे मीशा कोसले डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी की बहू दीपा अजगले आदिल जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी के भाई की बहू सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी के बहन की बेटी सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन पीएससी सचिव का बेटा नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी निखिल खलको डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमृत खलको का बेटा साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। डीआईजी ध्रुव की बेटी प्रज्ञा नायक और प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटा बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता की बेटी शशांक गोयल, भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता के दामाद और बेटी खुशबू बिजोरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन मंत्री के ओएसडी की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल की बेटी राजेंद्र कुमार कौशिक डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता का बेटा मीनाक्षी गणवीर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी के करीबी और ललित गणवीर की बेटी। तो देख लिया आपने
कि किस तरह प्रभावशाली लोगों ने अपने बच्चों को नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी, किस तरह हजारों दूसरे नौजवानों के हक पर डाका डाला गया। बहरहाल जिन लोगों ने भी पात्र अभ्यर्थियों के हक पर डाका डालकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला है, निश्चित रूप से उन पर कानून का शिकंजा कसना ही चाहिए। तभी युवाओं को न्याय मिल सकेगा और भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने से बचेगा। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने एक बार फिर अपना शिकंजा कसा है। इस मामले में कल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपियों से अभी पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की। टामन सिंह सोनवानी ने पैसे लेकर ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के बच्चों के अलावा जो है कई लोगों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर नियुक्ति दिलवाई थी और इसके बाद जो है इस मामले को लेकर बेरोजगारों ने काफी आंदोलन भी किया। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।